नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे सभी को, आप सबकी मनोकामना माता रानी पूरी करे। बहुत सारी चीज़ें आज मैं बताने वाली हूँ, तो तैयार हो जाइए। स्वास्तिक बदल सकती है आपकी किस्मत, स्वास्तिक मिटा सकती है आपके भाग्य में लिखे हुए जितनी भी पीड़ा है वो सब। स्वास्तिक का महत्व, कैसे उसको इस्तेमाल करें, कहाँ पर बनाएं कि ज़िंदगी में सकारात्मक ऊर्जा आपकी ज़िंदगी में आए, धन लाभ हो, अगर आपकी विवाह में देरी हो रही है तो वो समस्या दूर हो जाए, बहुत दिनों से आपको कोई टेंडर नहीं मिल रहा, वो परेशानी दूर हो जाए, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, तो वो भी सही होना शुरू हो जाए। आपको पता है स्वास्तिक का अर्थ क्या होता है? स्वास्तिक का अर्थ होता है शुभ करने वाला, शुभ होने वाला। तो जिसमें शुभता हो, जिससे आपको लाभ मिले, जैसे गणेश जी की पूजा हम करते हैं और रिद्धि सिद्धि जो है गणेश जी की दोनों पत्नियाँ हैं और उनके बच्चे हैं, शुभ लाभ। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं स्वास्तिक से जुड़ी हुई हैं। तो कैसे करना है, कहाँ बनाना है, कब बनाना है और किस चीज़ के लिए, किस तरह का स्वास्तिक में आप क्या चीज़ से बनाएँगे, कैसा प्रयोग करेंगे, इन सभी विशेष बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। और आप सभी को मैं कोशिश करूँगी उन उपायों के बारे में बताने के लिए, जो आपकी ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म कर सकें, आपकी लाइफ में शुभता आए, चीज़ें बेहतर हों। तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी, उसके पहले एक छोटा-सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर करें। और अगर आप मुझे फेसबुक में देख रहे हैं तो भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट में जय माता दी लिखें या जो भी भगवान को मानते हैं जयकारा ज़रूर लगाइए। तो चलिए बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। ऐसे तो यूट्यूब में आपने काफ़ी सारे ऐसे वीडियोज़ देखे होंगे, मैंने भी देखा है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि स्वस्तिक को बनाया कैसे जाता है। धर्म, अर्थ और जो भी स्वस्तिक को बनाने का तरीका है, उसको पहले तो ये जान लीजिए कि अनामिका उँगली जो है हमारी, अनामिका उँगली से ही स्वस्तिक को बनाया जाता है। दूसरी बात ये कि किस तरीके से बनाएँगे, ये आप यूट्यूब में जाके सर्च करिए, गूगल में देखिए, आपको मिल जाएगा। अगर महिलाएँ जो थोड़ी बुज़ुर्ग हो गई हैं, थोड़ी एजेड हैं और उनको इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, आपको देखना नहीं आता, तो भैया जैसा भी आपको मन करे, वैसे स्वस्तिक को बनाइए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी है, कुछ भी खराब नहीं होता। स्वस्तिक बनने के बाद वो आपको शुभता ही प्रदान करता है, तो इन सब चक्करों में अगर नहीं भी पड़ना चाहते, तो कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं होता। आपको जैसे बनाना है, बना सकती हैं। सबसे पहले विशेष रूप से बात करेंगे, आप अपने मुख्य द्वार में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अपने एंट्रेंस को ज़्यादा सुंदर और अच्छे दिखने के लिए स्वस्तिक का प्रयोग ही नहीं करते, और कई सारे ऐसे लोग हैं मेरी तरह जो अपने घर के बाहर परमानेंट वाला जो स्वस्तिक स्टिकर आता है, काफ़ी समय दीपावली के समय आपको बाज़ार में ईज़िली अवेलेबल मिल जाएगा, उस तरह का स्वस्तिक, शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, गणेश जी, काफ़ी कुछ हम लोग लगाते हैं। तो चलिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपने नहीं अभी तक बनाया है, नहीं अभी तक लगाया, तो कृपया करके लगाइए, ताकि आप उस घर में रह रहे सभी सदस्यों के ज़िंदगी में से परेशानियों को दूर कर सकें। स्वस्तिक होता है लाभ देने वाला, शुभ करने वाला। तो अपने मुख्य दरवाजे के बाहर रोली जिसको हम कहते हैं, उसमें थोड़ा-सा गुलाब जल और गंगा जल मिलाकर एक लिक्विड बनाइए। मुख्य द्वार के दोनों तरफ, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में आपको स्वस्तिक बनाना है। अगर आप इसको बनाते हैं और उसके बीच में 4 डॉट्स आप ज़रूर लगाइए। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं कर पाएगी, कभी भी नकारात्मकता नहीं आएगी, ज़िंदगी सरल हो जाएगी। मुसीबतें, परेशानियाँ, घर में आने वाली जितनी भी कलेश हैं, जितनी भी बाधाएँ, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। घर में रहने वाले जितने भी सदस्य हैं, उन सब की ज़िंदगियाँ सँवर जाती हैं। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि व्यापार बहुत दिनों से नहीं चल रहा, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, हल्दी लेना है। हल्दी का डस्ट जो कूड़ा हुआ मिलता है, वो वाला मत यूज़ करिएगा। कोशिश करें कच्ची हल्दी मार्केट से लाकर उसको पीस लीजिए मिक्सी में, और उसके बाद उसमें थोड़ा-सा गंगा जल मिलाकर बृहस्पतिवार वाले दिन आप एवरी थर्सडे को कोशिश करें अपने व्यापार का स्थान जहाँ पर भी, अगर आप मेरी तरह घर पर ही आपके ऑफिस से आप वहाँ से बैठ के काम करते हैं, तो अपने घर के जो ऑफिस का जो मुख्य द्वार होगा, जो दरवाज़ा होगा रूम का, वहाँ पर आप स्वस्तिक बनाएं। फिर नेक्स्ट थर्सडे जब आए तो आप एक सफ़ेद रंग के कपड़े को अलग से रख लें, उसमें गंगा जल और गौमूत्र का प्रयोग करके स्वस्तिक को मिटाइए और वापस से नए स्वस्तिक बनाएं। ऐसा लगातार अगर आप 3 सप्ताह तक करते हैं तो उम्मीद करती हूँ व्यापार में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी में अड़चने आ रहे हैं, तो आप अपने मुख्य द्वार में हल्दी में थोड़ा-सा लाल कुमकुम और थोड़ा-सा पीला चंदन मिलाकर गुलाब जल से उसका पेस्ट बनाइए, बनाकर मुख्य द्वार में स्वस्तिक बनाएँ। केले का वृक्ष अगर आपके घर पर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कहीं पर भी किसी मंदिर में या कहीं पर भी केले के पौधे में आप स्वस्तिक बनाकर आएँ, अपनी मनोकामना कहकर। पीले रंग के सूते से
5 बार परिक्रमा करके अपनी मनोकामना कहकर उसको बांध कर आएं। इससे आपके जितने भी विवाह के योग हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे, अच्छे रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि घर में बहुत दिनों से कोई टेंडर नहीं मिल रहा, कोई काम नहीं आ रहा, कोई फाइलें हैं जो कि आपको लगता है कि ये फ़ाइल अगर थोड़ा सरकारी प्रॉब्लम हो रही है, फाइल्स नहीं ओपन हो रहे, या मेरे फ़ाइल को कोई देख ही नहीं रहा, या यहाँ से मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा, तो आपको क्या करना है, फ़ाइल के ऊपर ही आप स्वस्तिक बनाइए। रोली का भी बना सकते हैं, हल्दी का भी बना सकते हैं, पीले चंदन का भी बना सकते हैं। उपयोग करके स्वस्तिक बनाइए और उसको अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि पश्चिम दिशा में उसको रख दीजिए। वो फाइल बहुत जल्दी ओपन होंगी और उसमें से जो भी आपके कार्य हैं, टेंडर अगर नहीं मिल रही है, तो वो सारी चीज़ें आपको धीरे-धीरे करके होना शुरू हो जाएगा, काम आगे बढ़ेगा। इसके अलावा पूजा का जहाँ पर भी स्थान है, पूजा का घर है, आप जहाँ पे आपका रूम है, या पूजा का अपने कहीं पर भी देवी-देवता जहाँ बैठाते हैं, उस स्थान पर भी स्वस्तिक आपको हर रोज़ बनाना चाहिए, या फिर परमानेंट वाला लगा दीजिए। ऐसा करने से भी आपके घर में अच्छी-अच्छी खबर, गुड न्यूज़ेज़, खुशखबरियाँ आना शुरू हो जाती है। सॉरी। इसके अलावा घर पर, घर के मुख्य द्वार में, या फिर आपके जो अगर आजकल फ्लैट्स हो गए, अपार्टमेंट्स हो गए, तो आपका जो मेन डोर होगा वहाँ पर आप चांदी का स्वस्तिक बना सकते हैं, लगा सकते हैं वहाँ पर परमानेंट। उसके अलावा आप वुड का भी सॉरी, वुडन का भी आप स्वस्तिक लगा सकते हैं। इसके अलावा स्टिकर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसा चाहे खुद से अपने हाथों से बनाइए, रोज़ पोंछिए। ऐसा करने से भी आप अपने भाग्य में लिखी हुई जितनी परेशानियाँ उन सबको पोंछ देती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये महिलाएं अगर करती हैं तो ये ज़्यादा असरदार होता है। पुरुष भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी व्यक्ति बना सकता है। बच्चे जहाँ पर पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो उसका स्टडी टेबल है, उसके सामने भी एक स्वस्तिक बना दीजिए और उसको हर रोज़ पोंछिए, फिर से बनाइए, या फिर परमानेंट वाला स्वस्तिक आप लगा भी सकते हैं। तो ये आज मैंने आपको स्वस्तिक के जो अच्छे-अच्छे उपाय हैं वो मैंने आपको बताया। आशा करती हूँ ये छोटे-छोटे उपाय हैं जो अपनी ज़िंदगी में आप उतारेंगे तो लाइफ में से परेशानियाँ धीरे-धीरे करके दूर जाना शुरू हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। इजाज़त चाहती हूँ।